आज हम कवर कर रहे हैं GS3। तो सवाल कुछ इस तरह से है। जेनम इंडिया प्रोजेक्ट के उद्देश्यों और लाभों का मूल्यांकन कीजिए, विशेषकर पब्लिक हेल्थ और साइंटिफिक रिसर्च को ध्यान में रखते हुए। साथ ही इसके इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े चैलेंजेस जैसे डेटा मैनेजमेंट, एथिकल कॉन्सर्न्स और इक्विटेबल एक्सेस पर भी विचार कीजिए। और अंत में इस तरह की लार्ज स्केल जेनेमिक परियोजनाओं के सामाजिक और वैज्ञानिक प्रभावों को समझाइए। जेनम इंडिया प्रोजेक्ट एक फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन साइंटिफिक कदम है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सपोर्ट किया है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा जेनेमिक डेटाबेस तैयार करना जो भारतीय आबादी की जेनेटिक डाइवर्सिटी को पूरी तरह रिप्रेजेंट करे। यानी ये सिर्फ एक हेल्थ प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक नेशनल लेवल बायोलॉजिकल मैपिंग है। प्रोजेक्ट के पहले फेज में 10,000 लोगों की फुल जेनम सीक्वेंसिंग की गई है। ये लोग 83 अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यानी जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि लिंग्विस्टिक, जियोग्राफिकल और सोशल डाइवर्सिटी को साइंटिफिक स्केल पर मैप किया गया है। अब ये डेटा आने वाले समय में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को रियलिटी बना सकता है। जैसे कि कोई दवाई किसी पेशेंट पर काम क्यों नहीं कर रही, इसका जवाब उसके जीन्स में छुपा हो सकता है। यह प्रोजेक्ट ऐसे ही जवाब खोजने में मदद करेगा। जैसे हर इंसान का आधार कार्ड यूनिक होता है, वैसे ही उसका जेनम भी यूनिक होता है। ह्यूमन डीएनए में करीब 3 अरब न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिनमें A, T, C और G4 बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनकी सीक्वेंसिंग का 99.9% हिस्सा सभी इंसानों में कॉमन होता है, लेकिन जो 0.1% वेरिएशन होता है, वही किसी इंसान को दूसरे से अलग बनाता है। हाइट, फीचर्स, बिहेवियर और डिजीज टेंडेंसीज तक। जेनम इंडिया प्रोजेक्ट हमें यह भी समझने में मदद करेगा कि भारत की डाइवर्स पॉपुलेशन की एवोल्यूशन कैसे हुई, कौन सी कम्युनिटीज कहां से माइग्रेट होकर आई और उन्होंने एनवायरनमेंट के साथ कैसे अडेप्टेशन किया। यानी ये एक बायोलॉजिकल, कल्चरल और हिस्टोरिकल इंक्वायरी तीनों का मिश्रण है। अब बात करें चैलेंजेस की, तो सबसे बड़ा चैलेंज है डेटा प्राइवेसी और एथिकल मैनेजमेंट। किसी का पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जो हाईली सेंसिटिव है। मिसयूज की पॉसिबिलिटी बहुत रियल है। क्या ये डेटा सिर्फ रिसर्च के लिए यूज होगा, या इंश्योरेंस कंपनीज, फार्मा या सर्वेलेंस सिस्टम्स भी इसका एक्सेस मांग सकते हैं? दूसरी बड़ी चुनौती है डेटा सिक्योरिटी और मैनेजमेंट। इतनी भारी मात्रा में जेनेमिक डेटा को स्टोर, एनालाइज और इंटरप्रेट करना हाई एंड टेक्नोलॉजी और ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की मांग करता है। और यह भी सोचने वाली बात है कि क्या यह सुविधा और इसका बेनिफिट हर वर्ग तक पहुंचेगा, या फिर यह केवल अर्बन एलीट इंस्टीट्यूशंस तक ही सीमित रह जाएगा। इक्विटी भी एक कंसर्न है। क्या रूरल, मार्जिनलाइज्ड और अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेशन इस जेनेमिक मैप में सही तरीके से हो रही है, और क्या उन्हें इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है? फिर आता है सोसाइटल इम्प्लीकेशन। कई लोग इसे एक तरह से बायोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की शुरुआत मानते हैं, जो कास्ट, कम्युनिटी या इवन रीजनल बियासेस को साइंटिफिक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश बन सकती है। इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट को बहुत सावधानी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ इंप्लीमेंट करना जरूरी है। फिर भी अगर इसे सही दिशा में और एथिक्स के साथ लीड किया जाए, तो जेनम इंडिया प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत की हेल्थ रिसर्च को ग्लोबल फोरफ्रंट पर लाने में मदद करेगा, बल्कि ये भी बता सकता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारे जेनेटिक रूट्स कैसे जुड़े हुए हैं।